हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम हैं मधुबनी ज़िले के बसवाड़ा नाम का एक जगह है और उसी जगह पर है। और ये जगह जो है मुख्यतः 3 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। सबसे पहला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मखाना उद्योग काफ़ी होता है। दूसरा नंबर में यहाँ पर मछली उत्पादन भी काफ़ी किया जाता है। और तीसरा नंबर में सब्ज़ी का भी उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो बसवाड़ा नाम का जगह है ये अपने आप में एक बहुत ही मधुबनी ज़िला के लिए मिथिला कल्चर, मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। तो आज मैं एक जगह पे आया हूँ। मैं आप लोगों को मखाना उद्योग से संबंधित कैसे उत्पादन होता है, कैसे इसका रखरखाव है, कितना मेहनत होता है, तो इन सारी चीज़ों का आज हम आज के ब्लॉगिंग में दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज हम बसवाड़ा के एक जगह पर है, एक घर पे आए हैं किसी किसान के यहाँ, और वहाँ आपको मेकिंग स्टाइल दिखाएंगे कि मखाना जो है कैसे उत्पादन किया जाता है, उसका रेट क्या है, कहाँ जाके बेचते हैं वो लोग, उसके बाद कितना मेहनत होता है उसको करने में। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हम देंगे आज। तो फ्रेंड्स, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं और चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे मखाना का काम किया जा रहा है। वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये मिथिला की धरती है। तो सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो अहाँ सबको देखबे छी, आओ। ये जो आप छोटा छोटा दाना देख रहे हैं जिसको लेकर कढ़ाई में डाला जा रहा है, इसको गुड़ी बोलते हैं। और देखिए किस तरह से इसको भुना जाता है, पहले इस कढ़ाई में, फिर इस कढ़ाई में, फिर इस कढ़ाई में, इसके बाद जो है लावा तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से किया जा रहा है। आप देखिए सब कुछ प्रोसेसिंग देखिए। यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको डालते हैं इसमें, और देखिए यहाँ पे भूजा जा रहा है और इसके बगल में उसको फोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े मात्रा में वहाँ पे काम किया जा रहा है। और इस रूम का जो है टेम्परेचर काफ़ी अभी ज़्यादा बुझा रहा है। और देखिए यहाँ पे जो बन के फाइनल है वो यहाँ पे रखा गया है। तो हम इन सारी चीज़ों को आप लोगों को भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए चूल्हे के आँच पे बनाया जा रहा है और कितना मेहनत होता है इसको बनाने में। और ये बहुत सवेरे से बनाते हैं, अभी मॉर्निंग का वक्त है, तो अभी बहुत सवेरे से बना रहे, लगभग 3 बजे रात से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कैसा क्या होता है इसमें। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी इनसे अभी बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसका उत्पादन किया जाता है और कितना इसका मेहनत है, क्या इसका प्रोसेसिंग है, उसके बाद कहाँ पे ये लोग इसको बेचने जाते हैं। तो सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये अलग टाइप से मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस तरह का वीडियो मैं कभी शूट नहीं किया था। तो आइए वीडियो में आप लोग बताते हैं। तो की नाम छे अहाँ के? बिल्टू मुखिया सर। अच्छा, तो ये कौन जगह छे से कहियो? बसवाड़ा। अच्छा, तो ये मखाना उद्योग अहाँ जैसे ये काम कर रहल छी, कते दिन से काज करै छियै? हमर पिताजी करे छलाहन और एहि के बाद हम करते छी बहुत पहले से। अच्छा, ये 50 वर्ष से भ रहल छी। तो ये यानी कि और अखन कते दिन काज चलते? छठ के बाद तक काम चलते। तो एक केना की छै, केना की उत्पादन करै छै, कनी छोटा शॉर्ट में कनी बता दिए करती। एकरा पहले सुखाई करे छी। तो पहले तक लाबै छै पोखरी में से ने? जी, पोखर से लाबै छी। और पोखर से लला के बाद छै से ओकरा सुखाबै छी। सुखेला के बाद आइटम निकाले छी। यहाँ 15-20 आइटम निकले छै साइज बाय साइज। अच्छा, 15-20 आइटम? जी जी। हाँ, एहिके बाद ओकरा कढ़ाई में भूजल जाइ छै। भुजला के बाद जे छै से ओ जे है से ओकरा छोड़ दै छी और दोबारा जब हो जाइ छै 2-4 दिन के बाद, तकरा बाद जे है से वो फिर से लावा तैयार होइ छै। अच्छा, फिर लावा तैयार करला के बाद वो मार्केट में हम सब दुकानदार हाथ बेचे छी। अच्छा, तो सही दाम मिले या? नहीं, वो तो दाम तो सब छै जे लोकल दाम। हाँ जी, हाँ, व्यापारी पर डिपेंड छै और लोकल दाम मिले छै। वो तो जे विदेश सप्लाई करे छै बड़ा व्यापारी, विदेशों जाए छै ई सब? जी जी, सही बात है। ये जो मिथिला की धरती है बहुत ही पावन धरती है और यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पे उत्पादन होता है। और देखिए इस रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सुबह 6 बजे ही नहाया, अभी 6 बजे का ही टाइम है और तुरंत मैं इधर आ गया। मैं बसवाड़ा में ही अभी रहता हूँ फ़िलहाल और यहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। तो यहाँ का टेम्परेचर में इतना है कि मेरे को अभी बर्दाश्त नहीं, देख सकते हैं आप कि मैं पसीना से नहा गया हूँ। और ये लोग जो है
3 बजे से ही रात से अभी तक काम कर रहे हैं और लगभग पिछले 1 महीना से ये काम चल रहा है कि एक साथ चले थे? जी हाँ, 1-1.5 महीना से ये काम चल रहा है। और ये देखिए कितना मेहनत का काम है। मैं ऐसा मेहनत देख के मेरे को सैल्यूट करने का मन करता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का सही हक मिलना चाहिए। क्योंकि यही लोग काम करते हैं तब बड़े लोग जाके मार्केट में एकदम बॉस जैसे जाके खरीदते हैं, चाहे कितना भी रेट में खरीदो। लेकिन मेहनत जो है, एक सही मेहनत जो है यहाँ पे किया जाता है। तो मैं सरकार से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि मखाना उद्योग जो इस मिथिला की धरती में काफ़ी मात्रा में होता है, उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया जाए। छोटे छोटे किसान को, व्यापारी को, जैसे खेती के टाइम में पैसे नहीं रहते हैं तो उनको एक छोटा सा बिना ब्याज का लोन भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपना व्यापार करे और फिर बाद में कभी मन हो तो लौटा दे। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होता है कि ये मतलब पूंजी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत पूंजी के जरूरत पड़े छै, उपलब्ध नहीं बहुत माने छै हमरा सबके। उपलब्ध देखिए उपलब्ध नहीं हो पाता है कि मतलब पैसे उस टाइम पे नहीं होते कि मखाना का जो खेती है शुरू में वो करेंगे, तो फिर केना मैनेज करे छै, पैसा नहीं रहे था तो बताओ। कुछ से लेते हैं। जी हाँ, ब्याज पर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं कि किसी से ब्याज पर ले करके तब ये मखाना उद्योग यहाँ पे ये लोग करते हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं मेहनत देख के, देखिए आप मेरे को पसीना देख लीजिए। और मैं एक टीचर हूँ, तो आप लोगों को ये दिखाने आया था कि देखिए मखाना जो उत्पादन होता है वो कितना मेहनत का काम है। आप देख सकते हैं इस तालाब में मखाना का खेती किया गया है और देखिए कितना गहरा पोखर लग रहा है देखने में। और इसके अंदर घुस करके जब ये फसल तैयार हो जाता है तो इसके अंदर घुस करके तब जो है मखान उत्पादन करने वाला जो दाना होता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एक छोटे किसान को कितना मशक्क़त करना होता होगा। तालाब में भी जब होता है तो पानी में घुस के जा करके तब वहाँ से ये जो फोड़ा होता है ये वाला, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कीजिए, देखिए यहाँ पर ये निकाला जाता है। और ये निकालने के बाद देखिए वहाँ पर उस साइड आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पहले वहाँ भूजा जाता है, फिर उसके बाद इसमें आता है, वही ना, फिर इसमें आता है, फिर देखिए यहाँ पे फाइनल होता है। और तब उसके बाद ये वाला जो है इसके हाथों में दिया जाता है तेज़ी में, क्योंकि गरम गरम ही रहता है तब वो फोड़ते हैं। और कितना मेहनत होता है इसको बनाने में। और देखिए फोड़ने वाला ये भी कम से कम 2 किलो का होगा है लकड़िए का, लेकिन देखिए यहाँ पे पूरा जो है मखान है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इसको चाल रहे हैं कि फाइनल यहाँ पे दिया जा रहा है और ये फिर इसमें डाला जाएगा। ये देखिए फ्रेशनेस है ये, और देखिए कितना अच्छा है, ये शुद्ध मखान हो गया। और बाहर में भी इसको बेचा जाता है, विदेश भी जाता है। तो हमारा मिथिला जो है बहुत आगे है इस सब लाइन में। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने सारा कुछ देखा, तो एक चीज़ और पूछे चाहे जी, तो अहाँ जे छै ये सरकार से की कहल चाहे छै, एक माध्यम से कुछ अहाँ छै बात तो अहाँ कह सकै छियै जी, बात जैसे आगा तक कि सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हम लोग को जो है सो पूंजी की जो है सो इस पर लोन तोन दे, तो हम लोग इस धंधा को आगे बढ़ावे। जी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अभी अब बैठते हैं, फिर अब चाय पी के निकलेंगे, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है तो बोल रही सर चाय पीजिए तब जाइएगा। अभी चाय पी लेते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। चाय भी बहुत बढ़िया बनाई है। अभी चाय पीते हैं, फिर निकलते, क्लास भी लेना है। तो अभी मॉर्निंग का वक्त था तो शूट करने आ गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।